हेलो बच्चों, मैं हूं जय सिंह परिहार एंड यू आर इन D71 एकेडमी। आज हम सीखने जा रहे हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, उससे रिलेटेड हम सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। हम बेस तैयार करेंगे कि हम एक्सरसाइज 2.2 कर पाएँ क्लास 9th NCERT की। जो बच्चे पिछले से वीडियो देख रहे हैं वो ठीक से समझ पाएंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट सेशन है और आपको ध्यान से करना है, ठीक है। पहली स्लाइड लाते हैं। डिनोटिंग पॉलिनोमियल्स बाय Px, Qx, Rtx। ठीक है, पॉलिनोमियल्स मैं जल्दी से आपको रिफ्रेश कर देता हूं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्विक रिवीजन है ये बच्चों। पॉली एंड नोमियल्स दो टर्म्स हैं बच्चों। पॉली मीन्स मल्टी, मल्टी मीन्स मैनी आप कह सकते हैं, ठीक है। एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। कहने का मतलब है बच्चों, कोई एक्सप्रेशन अगर कई टर्म से मिलके बना है तो हम उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। मैं कुछ एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं। x² + 2x + 3t - 3। मैंने कुछ ऐसे दो एक्सप्रेशन लिख लिए और मैं ये बोल रहा हूँ ये पॉलिनोमियल हैं। तो मैं किस बेसिस पे बच्चों बोल पा रहा हूँ ये पॉलिनोमियल है? मैं देख रहा हूँ इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है बच्चों, x है। इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है बच्चों, t है। और मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि किसी भी एक्सप्रेशन को अगर पॉलिनोमियल होना है तो हम क्या चेक करते हैं, उस वेरिएबल की पावर चेक करते हैं। उस पावर को क्या होना है, होल नंबर होना है। होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, 0 इंक्लूडिंग पॉजिटिव इंटीजर्स, आइदर वी कैन से 0 इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर्स। ये होल नंबर होते हैं। ये सेट हो गया बच्चों। तो अगर वेरिएबल की पावर किसी एक्सप्रेशन में होल नंबर है, यहाँ देख रहे हैं 2 है, एक वेरिएबल हमें यहाँ भी दिख रहा है x, लेकिन है क्या, सेम वेरिएबल है, इसकी भी पावर 1 है, 1 भी एक होल नंबर है। तो हम कह सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल है। टर्म्स कितने हैं अगर हम इसकी बात करें, एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म। मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है ये 3 टर्म्स का है, ठीक। दूसरा हम बच्चों अगर एक्सप्रेशन देखें, यहाँ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल t है। t की पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। 1 भी एक होल नंबर है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि मैंने नीचे जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। एक्सप्रेशन क्या है, एक पॉलिनोमियल, ठीक। तो मैंने क्विक रिवीजन आपको दे दिया, लेकिन मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है बच्चों, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक पॉलिनोमियल को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है, ठीक। यहाँ आप देख पा रहे हैं y² - y + 1 लिखा हुआ है। इसको हम बच्चों कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये एक पॉलिनोमियल है, आप देख पा रहे हैं, होल नंबर, यहाँ भी होल नंबर है वेरिएबल की, ओके। 3 टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। अगर वेरिएबल y आपको दिख रहा है किसी पॉलिनोमियल में बच्चों, तो हम उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका लाए हैं। उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको q लिख दीजिए, y लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात एक ही है। लेकिन ब्रैकेट के अंदर आपको वही लिखना है बच्चों जो यहाँ आपको वेरिएबल दिख रहा है। इतनी सी बात आप समझ पा रहे, ठीक। अभी आप इस एग्जाम्पल को देखिए, सेकंड एग्जाम्पल देखिए। pt = 2 + t + 2t² - t3। इसको क्या लिखा गया है बच्चों, p ब्रैकेट में t लिखा गया है। t क्यों लिखा गया है, चूंकि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है ये क्या है, t है, इस वजह से pt लिखा गया है। ये एक्सप्रेस करने का तरीका है और कुछ नहीं बच्चों। यहाँ आप देख रहे हैं x वेरिएबल है तो हमने क्या लिख दिया, p ब्रैकेट में x लिख दिया। क्यों x लिखा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है। यहाँ भी देखिए आपको वेरिएबल x दिख रहा है, इस वजह से px लिख के। आप p की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, q लिख दीजिए, m लिख दीजिए, n लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको बस ध्यान ये रखना है जो ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है वो वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट करना है। जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल है, अगर x है तो x लिखिए, y है तो y लिखिए, t है तो t लिखिए, बस इतनी सी बात है। ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका आपने सीखा। आगे चलते हैं। अब यहाँ बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक,
पहला क्या दिया है इन्होंने, पी एक्स इक्वल टू, अगर ये है बच्चों तो हमें क्या है, x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, कहने का मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चन हम बच्चों कैसे करेंगे। एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है, पॉलिनोमियल है, रिप्रेजेंट करने का हमने तरीका समझा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है, दैट्स वाई ब्रैकेट में आपको x दिख रहा है। आप यहाँ चाहे जो लिख दीजिए, लेकिन क्वेश्चन में px दिया हुआ है तो हमने वही डिनोट किया। अभी करना क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 1। तो ऐसे क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं बच्चों, आपको x की जगह 1 को प्लेस कर देना है, p 1 हो गया। करने क्या जा रहे हैं आप, x वेरिएबल को आप रिप्लेस करने जा रहे हैं, किससे, 1 से रिप्लेस करने जा रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, 5x की जगह जहाँ जहाँ दिख रहा है आप 1 प्लेस कर दीजिए बच्चों, माइनस 3, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है 1 प्लस 7, 5, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, तो 5 बचा बच्चों, माइनस 3 प्लस 7, 7 5 12, 12 माइनस 3, वैल्यू क्या आई बच्चों, 9 आई, ठीक है। तो ये पी एक्स की वैल्यू आ गई एट x इक्वल टू 1। आप समझ पाए होंगे, कुछ नहीं किया मैंने, पी एक्स दिया हुआ था, x इक्वल टू 1 पे हमें वैल्यू निकालनी थी, मैंने क्या किया, x वेरिएबल की जगह 1 प्लेस कर दिया, मीन्स p1 अगर हमें निकालना था तो हमने क्या किया, इधर भी हमने बच्चों पॉलिनोमियल में x को 1 से रिप्लेस कर दिया, वैल्यू निकाल ली। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बच्चों एक दिया हुआ है QI, जैसे मैंने बोला, आप देख पा रहे हैं ना, जो पहला लेटर है ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं, G लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अंदर ब्रैकेट के अंदर जो लेटर है बच्चों, ये रिप्रेजेंट करेगा वेरिएबल आप क्या यूज़ करने वाले हैं पॉलिनोमियल में, ठीक, इसको चेंज नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं यहाँ वेरिएबल क्या है, y है, इस वजह से यहाँ y लिखा हुआ है, माइनस 4y प्लस रूट ऑफ 11, ये दिया हुआ है। यहाँ y को किससे रिप्लेस करना है बच्चों, एट y इक्वल टू 2। सिंपल, हम क्या करने वाले हैं, y को रिप्लेस कर दीजिए आप 2 से, क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाइड बाई y की जगह आपने 2 रख दिया, क्यूब आ गया माइनस 4 इंटू y2 प्लस रूट ऑफ 11, ये ऐसे लिखा रहा। तो क्यूब ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3 इंटू 2 का क्यूब क्या हो गया बच्चों, 8 माइनस 4 2 जा 8 प्लस रूट 11, ठीक है, 8 3 जा 24 माइनस 8 प्लस रूट ऑफ 11, ठीक है बच्चों। 24 माइनस 8 क्या हो गया बच्चों, 16 प्लस रूट 11, ये वैल्यू ऐसे लिखी रहेगी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही बच्चों ये क्या है, पॉलिनोमियल वेरिएबल t पर है, और t को आपको रिप्लेस करना है किससे, a से, तो इसको भी देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। t लिखा हुआ है 4t4 प्लस 5 माइनस टी स्क्वायर प्लस 6, इसको रिप्लेस करना है बच्चों एट t इक्वल टू a से, ठीक है, लिख दीजिए आप, p a हो गया इक्वल टू 4, t की जगह आप एक प्लेस कर दीजिए, a की पावर 4 प्लस 5 a की पावर 3 माइनस a स्क्वायर प्लस 6, बस यही आपका आंसर हो गया, इसमें तो और कुछ कर नहीं सकते, सिंपल सा, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी बच्चों जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये तो किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने सीख लिया बच्चों, फिर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू वेरिएबल को हमने किसी कांस्टेंट से रिप्लेस करना सीख लिया। अभी हम देखने जा रहे हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ x माइनस 1, ठीक है, इसमें वेरिएबल x है बच्चों, तो हम इसको px लिख सकते हैं, ओके, वेरिएबल x है तो हम इसको px लिख सकते हैं। आप चाहें तो qx लिख दीजिए, आप चाहें तो gx लिख दीजिए, लेकिन x ब्रैकेट के अंदर लिखना कंपलसरी है, जो डिनोट करता है कि यहाँ पॉलिनोमियल जो यूज़ हुआ है उसमें वेरिएबल क्या है, x है। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं।
अभी मैं करता क्या हूँ बच्चों, मैं कुछ वैल्यूज़ एट रेंडमली निकालने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, मैं लिखता हूँ P2। P2 का मतलब क्या हो गया, मैं इस वेरिएबल x को बच्चों 2 से रिप्लेस करने जा रहा हूँ। 2 माइनस 1, वैल्यू क्या आई 1, ठीक है। मैंने किया P3 तो क्या होगा 3 माइनस 1 2 आया। मैं कर लूँ P माइनस 2, कुछ भी कर सकता हूँ मैं x की जगह, माइनस 2 माइनस 1 क्या आया बच्चों माइनस 3 आया, ठीक है। मैं कर रहा हूँ P1, x को रिप्लेस करने जा रहा हूँ मैं 1 से, 1 माइनस 1 0। ये बच्चों बात थोड़ा सा स्पेशल हो गई। यहाँ रिजल्ट हमको क्या मिला, इस कंप्लीट पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या मिला बच्चों 0 मिला। बाकी जगह में क्या मिल रहा था, थोड़ा ध्यान से देखिए। मैंने 2 प्लेस किया तो मुझे मिला 1, 3 प्लेस किया मुझे मिला 2, माइनस 2 प्लेस किया मुझे मिला माइनस 3। मैंने जब 1 प्लेस किया बच्चों इस वेरिएबल की जगह तो मुझे इस कंप्लीट पॉलिनोमियल की क्या मिली बच्चों वैल्यू 0 मिली। यही स्पेशल हो गया। यहाँ पर क्या स्पेशल हो गया, कहने का मतलब क्या है, कोई ऐसी वैल्यू जिसमें कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों 0 हो जाए, तो हम उस वैल्यू को बोलेंगे, क्या बोलेंगे 0 ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। मेरी बात ध्यान से समझिए, मैंने 2 से रिप्लेस किया बच्चों इस वेरिएबल को, तो इस कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू आई 1। तो हम क्या बोल सकते हैं, इतनी बात कंफर्म बोल सकते हैं कि 2 जो है बच्चों इस कंप्लीट पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, 3 भी नहीं है। क्यों, क्योंकि कंप्लीट पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पे वैल्यू आई 2। जब हमने 1 प्लेस किया बच्चों x की जगह, वेरिएबल की जगह 1 से रिप्लेस किया, तब क्या हो गया बच्चों वैल्यू आ गई 0। किसकी, इस कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई। किसके लिए, फॉर द वेरिएबल्स वैल्यू ऑफ 1, ठीक है। जब हमने x वेरिएबल की वैल्यू 1 प्लेस करी, इस कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0 आ गई। अगर 0 आ गई तो हम इस 1 को क्या बोलेंगे, ये 1 जो होगा ये होगा 0 ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस 1। इतनी बात आप समझ पाए। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें क्लैरिटी आपको रखना ज़रूरी है। आप एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल को ही बच्चों रूट ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। दोनों चीज़ें एक हैं। इन फ्यूचर आप इसको रूट के नाम से जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी इस चैप्टर में इस रूट को 0 ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से हम लोग बुलाएंगे, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, 3x माइनस 5 मैंने लिया, 3x माइनस मैं लेता हूँ 6 लेता हूँ बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, वेरिएबल x में है, हम इसको px लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल इन x। मैं x को रिप्लेस करता हूं बच्चों 1 से। ध्यान से देखिए तो क्या हुआ, 3 इंटू 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 माइनस 6, वैल्यू क्या आई -3। तो क्या ये 1 जो है बच्चों इस पॉलिनोमियल का 0 है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब मैंने 1 से रिप्लेस किया इस कंप्लीट पॉलिनोमियल में, x को मैंने रिप्लेस किया बच्चों 1 से, तो वैल्यू क्या आई -3, 0 नहीं आई। ओके, इस वजह से हम बोल सकते हैं बच्चों 1 जो है ये इस कंप्लीट पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। ओके, ठीक है। एक अभी और किसी चीज़ से रिप्लेस करते हैं, 3 से रिप्लेस करें बच्चों तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई x को रिप्लेस कर रहे हैं 3 से, -6 क्या आया, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, अभी भी 0 नहीं आया। तो हम क्या कह सकते हैं, 3 भी बच्चों इस कंप्लीट पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। ओके, अभी मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं बच्चों 2 से, मींस वेरिएबल x को मैं 2 से रिप्लेस करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए वैल्यू क्या है, 6 माइनस 6 क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई। तो मैं कह सकता हूं 2 जो है ये क्या है, इस कंप्लीट पॉलिनोमियल का 0 है। दिस इज 2, दिस 2 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल 3x माइनस 6। मेरे ख्याल से अभी आपको क्लियर हो गया होगा 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अभी तो हमने बात कर ली बच्चों एक कंप्लीट पॉलिनोमियल की, मैंने कुछ लीनियर पॉलिनोमियल लिए, आपको बताया उसका 0 क्या होता है। लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं 0 ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, कुछ भी 5 हो,
6 हो, 100 हो, ये क्या है बच्चों? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया हुआ है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है बच्चों जिसमें वेरिएबल अगर x है, मान लीजिए आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन उसकी डिग्री बच्चों क्या होने वाली है? 0। हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बच्चों? 0 होती है। इतनी बात आप याद रखिए, पिछली क्लासेस में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, होता क्या है, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर आप 0 कर देते हैं, मीन्स उसकी डिग्री 0 कर देते हैं, तो होता क्या है, कांस्टेंट पे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। क्यों? इसकी वैल्यू तो खुद में 1 आने वाली है। अगर 1 से किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो कांस्टेंट अपने आप में इंटैक्ट बना रहेगा, मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो अपनी वैल्यू खुद में मेंटेन करेगा। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक, अभी हम बात करने जा रहे हैं जीरो ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और ये बोला जा रहा है ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो जीरो, उसका कोई जीरो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मेरी बात ध्यान से सुनिए। जीरो क्या होता है बच्चों? x की कोई ऐसी वैल्यू जिसके लिए कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों? 0 हो जाए। तो हम पुटअप करके देखते हैं ऐसा पॉसिबल है क्या। चलो, 5 की जगह अगर मैंने x2 की पावर 0 लिखा बच्चों, और x की जगह मैंने क्या किया, मान लीजिए 1 से रिप्लेस किया, 1 की पावर 0, रिजल्ट क्या आया? 5 मल्टीप्लाइड बाई इसकी वैल्यू 1 आई। कहने का मतलब क्या हुआ? 5 फिर से आ गया। मेरी बात आप समझे? अभी मैं कह रहा हूँ मैं x को रिप्लेस कर देता हूँ 13 से, मैंने ऐसे ही रैंडमली कोई नंबर ले लिया बच्चों, फिर से 0 पावर क्या हुआ, इसकी वैल्यू फिर 1 आ गई, मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। कहने का मतलब क्या हुआ? फिर से 5 आ गया। देन ए नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि x की कोई भी वैल्यू आप पुटअप कीजिए, कभी भी कांस्टेंट को आप 0 कर पा रहे हैं क्या? आप नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप देखिए ना, आप वैल्यू कुछ भी पुटअप कर रहे हैं, 1 पुटअप कीजिए, 13 पुटअप कीजिए, पावर एक्सपोनेंट 0 होने की वजह से क्या हो जा रहा है बच्चों? उस वेरिएबल की वैल्यू 1 निकल के आ जा रही है। अगर 1 आ जा रही है तो जो कांस्टेंट को आप 0 करना चाहते हैं वो कभी भी 0 नहीं हो पा रहा है। 1 से मल्टीप्लाइड हो करके वो खुद को रिप्रेजेंट कर दे रहा है बार बार। आप कोई भी वैल्यू x की रख लीजिए। इस वजह से हम कहते हैं बच्चों ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो, उसका कोई ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप इतनी बात समझ पाए। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं ना बच्चों। ओके, ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं। छोटा सा पॉइंट और है, जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हमने बात कर ली, लेकिन वो कैसा था? नॉन जीरो था। जीरो की बात हमने नहीं करी थी। अभी हम जीरो की बात कर लेते हैं। जैसे वहाँ पर हमने 5 को रिप्रेजेंट किया, 6 को किया, 100 को किया, तो जीरो के साथ बच्चों क्या होता है? ये कह रहे हैं एवरी रियल नंबर इज़ अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। इतनी बात आप समझिए, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो। कहने का मतलब क्या है? जीरो में हम ऐसा किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें रिजल्ट 0 मिल जाए बच्चों? चलिए, मान लीजिए x है, मान लीजिए अभी इस x को रिप्लेस करना है हमें, मान लीजिए मैं 1 से करता हूँ, तो क्या आएगा बच्चों? वैल्यू 0 आएगी। ठीक, अभी ये 0 पॉलिनोमियल था बच्चों, मैंने इसको जो वेरिएबल था इसको मैंने रिप्लेस किया 15 से। 0 क्या करता है बच्चों? किसी भी नंबर की वैल्यू क्या ले आता है? 0 ले आया। मैंने फिर क्या किया बच्चों? -7/13, कुछ भी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। कहने का मतलब क्या है? 0 के साथ में आप दुनिया के किसी भी नंबर का बच्चों मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है? 0 ही मिलने वाला है। इसीलिए हम बोलते हैं बच्चों एवरी रियल नंबर इज़ ए जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल है बच्चों, तो उसके साथ आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको रिजल्ट 0 ही मिलेगा। दैट्स वाई वी कैन से एवरी रियल नंबर इज़ ए जीरो ऑफ द
जीरो पॉलिनोमियल। ये कुछ कॉन्सेप्ट रहे आपके, ठीक है। एग्जाम्पल और देखते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल बच्चों कर लेते हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 पे चलेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल, ये सारे मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से लिए हैं। चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। एक आपको बच्चों पॉलिनोमियल दिया हुआ है x वेरिएबल पे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x + 2, और ये बोलना है आप चेक कर लो -2 and 2 पर ये जीरोज हैं क्या। इसके जीरोज अगर हैं बच्चों तो क्या होगा, मैंने अभी बताया आपको, कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, ठीक। तो हम -2 पे चेक करते हैं, p x की जगह -2 लिख दें बच्चों, तो क्या होगा, x को हम रिप्लेस कर दें -2 से, -2 + 2, वैल्यू क्या आई बच्चों, 0 आ गई, -2 + 2 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं -2 जो है दिस इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जीरो क्यों है बच्चों -2, क्योंकि -2 आप देख रहे हैं ना, -2 पुटअप करने से हमें कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। अगर 0 मिल गई तो जिस नंबर से हमने रिप्लेस किया है वो नंबर उस पॉलिनोमियल का 0 है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं 2 से बच्चों, p2 सेम वे, अभी हम 2 को रिप्लेस करते हैं बच्चों, यहाँ पर p2 मैंने कर दिया, x की जगह 2 पुटअप कर दीजिए, फिर से 2, वैल्यू क्या आई बच्चों, 4 आ गई। तो क्या हुआ, 0 नहीं आया। हमारा पर्पस क्या था, अगर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल का 0 है। जैसे -2 था, यहाँ नहीं आया, 2 रिप्रेजेंट करने पे 4 आया, तो हम कह सकते हैं 2 जो है ये इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। आप बात समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी कह रहे हैं एक क्वेश्चन में, फाइंड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px = 2x + 1। अभी थोड़ा सा बात इन्होंने घुमाकर रिप्रेजेंट करी है, px = 2x + 1। ये कह रहे हैं फाइंड अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसका हमें जीरो निकालना है बच्चों। जीरो निकालने के लिए क्या होना है, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी है, किसके इक्विवेलेंट होनी है बच्चों, 0 के इक्विवेलेंट होनी है। आप ध्यान से समझिए, 2x + 1 = 0 होना है। हम क्या करते हैं बच्चों, जब भी हम किसी 0 निकालना होता है किसी पॉलिनोमियल का, तो हम करते क्या है, उस कंप्लीट पॉलिनोमियल को आप 0 के इक्विवेलेंट रख देते हैं। होता क्या है उससे, आप देखिए x की वैल्यू हम निकालते हैं, +1 को ट्रांसपोज कर दीजिए आप राइट हैंड साइड में, x = क्या हो गया, -1/2, ठीक है। किसी पॉलिनोमियल को अगर आप 0 करते हैं तो क्या होता है, उससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, मीन्स वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है, कोई बड़ा केस नहीं है, ठीक। आगे हम चलते हैं। तो बच्चों ये कुछ कॉन्सेप्ट हो गए आपके एक्सरसाइज 2.2 के लिए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसके बाद आने वाली है, हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, एनसीईआरटी की अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक से कीजिए, ठीक है। थैंक यू।